हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाजवाब गाइडेंस। सो कैसे हैं आप सब? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज माय इंट्रोडक्शन, आई एम सिमरन। आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ कैन यू स्कोर 100 मार्क्स इन योर क्लास 12th अकाउंटेंसी। कैसे मैंने अपने क्लास 12th के अकाउंट्स के अंदर जो 100 मार्क्स स्कोर करे थे, तो उस 100 मार्क्स को स्कोर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज जो है मैं आपके साथ आज फॉलो करने वाली हूँ। कैसे आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कौन से रिसोर्सेज से आपको पढ़ना है, कौन कौन से सैम्पल पेपर आप परचेज कर सकते हो, इन सब चीज़ों को लेकर आज मैं आई हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर इस वीडियो की एक भी टिप आपको हेल्प करती है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सबसे पहले आता है कि चेक योर सिलेबस, चेक योर ब्लूप्रिंट। ठीक है, अपना सिलेबस चेक करिए, अपना ब्लूप्रिंट चेक करिए। सिलेबस में क्या चेक करना है आपको कि मेरे सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, मेरा ब्लूप्रिंट कैसा है। मतलब कि मेरे जो अकाउंट का पेपर आने वाला है उसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने वेरी शॉर्ट आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, इस चीज़ को आपको चेक करना है। ठीक है, आपने सिलेबस पता चल गया, आपको ब्लूप्रिंट पता चल गया। अब आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मतलब आपको पता चल गया मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपने जितने भी चैप्टर हैं आपके अकाउंट्स में, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब किस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कराई गई हैं, किस चैप्टर के अंदर, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको सबके चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपको बिल्कुल ही कोई भी चैप्टर जो है नहीं आता है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपने हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को समझना है। मान लीजिए आपने कोई भी चैप्टर उठाया, मान लीजिए आपने एडमिशन चैप्टर उठाया, उसके अंदर आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें व्हेन अ पार्टनर एडमिट्स। ठीक है, जो एडमिट वाला जो जिस पार्टनर का एडमिशन हुआ है वो गुडविल लाया, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए कि आपको जो है, अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो कैश में गुडविल पे कर रहा है तो क्या एंट्री करनी है, अगर वो कैश में गुडविल पे नहीं कर रहा है तो क्या एंट्री करनी है। पहले ये कंसेप्ट देख लिया, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये देख लिया। उसके बाद उस पर रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन है वो कीजिए, ताकि आपको उस जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसे इम्प्लाई करना है प्रैक्टिकली। उसे इम्प्लाई करने के बाद उसमें बेसिक क्वेश्चन करने के बाद आप मूव ऑन करिए। बेस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको अब वो प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपने कंसेप्ट समझना है, फिर उस पर बेसिक क्वेश्चन करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने, ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्टअप हो जाए और आपको जो है उस कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए। ठीक है, अब आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको 3 तरीके के टॉपिक मिलेंगे। एक जो आपको आते होंगे बहुत अच्छे से, एक जो आपको थोड़े थोड़े आते होंगे, और एक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। जो टॉपिक आपको आते हैं, जो आपको ईजी लगते हैं, उनको आप चाहे तो एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो ईजी टॉपिक है उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, नहीं। कई बार मुश्किल चीज़ को सीखने के चक्कर में हमें जो आता है ना, हम वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, जो इजी टॉपिक है उसको भी आपने एक बार प्रैक्टिस करके सबसे पहले छोड़ देना। उसके बाद मॉडरेट जो जो मतलब कि आपको 50% उसमें से आता है, 50% नहीं आता, ब्लर है वो टॉपिक आपका। आपने उसके जितने भी कंसेप्ट जो भी आपको नहीं आता है उसके अंदर, वो सब चीज़ क्लियर करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार, फिर उसको साइड में रखना है। फिर डिफिकल्ट जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसे समझना है। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से समझ आ जाए, यूट्यूब से, अपने स्कूल से, जहाँ मर्जी से आप उसे समझ लीजिए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। उस डिफ़िकल्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, क्योंकि आपको वो नहीं आता है। उसमें आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्टअप हो सके उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब आपको हमारी बुक के अंदर 3 तरीके से क्वेश्चन दे रखे थे, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल, एडिशनल। अब आपको तीनों में से कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हमें ये समझ आ गया हमें पढ़ना क्या है, हमें ये भी समझ आ गया कि हमको कैसे पढ़ना है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज बात करूँ तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी चैप्टर जो है आप पहले कर सकते हैं जिस चैप्टर का आपका मन कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कीजिए, लास्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कीजिए। आपको जो चैप्टर इस समय एट द पॉइंट आपका मन कर रहा है जिस चैप्टर को करने का, आप उसे स्टार्ट कीजिए। लेकिन बस एक ही बार अपने मन की मानिए और उस चैप्टर को स्टार्ट कर दीजिए। और जिस जोश के साथ आप उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे ना, उस जोश के साथ उसे ख़त्म भी कीजिएगा। अगर आपको अपनी क्लास जो 12th है अकाउंटेंसी के अंदर 100 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है स्टार्ट कर दिया। अब आप
ठीक है। अब आप सोचेंगे इसकी इलस्ट्रेशन पहले करूँ, प्रैक्टिकल पहले करूँ, या फिर मैं इसके एडिशनल क्वेश्चंस पहले करूँ। कई लोग आपको सलाह देंगे कि प्रैक्टिकल करो पहले। नहीं, मैं कहूँगी इलस्ट्रेशन आप पहले कीजिए, पहले आप कंसेप्ट समझिए, फिर उस पर सॉल्व क्वेश्चन कीजिए। सॉल्व क्वेश्चन आपने ऐसे नहीं करने कि आपने सॉल्यूशन खोल लिया और आप क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं। आपने सॉल्यूशन को छिपाना है, क्वेश्चन पढ़कर अपने हिसाब से सॉल्यूशन निकालना है, फिर उस सॉल्यूशन को जो बुक में सॉल्यूशन गिवन है उसके साथ मैच करना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा आपकी क्या क्या मिस्टेक हुई है उस क्वेश्चन के अंदर, और आपको कहाँ कहाँ पे जो है अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे करके आपने सारी इलस्ट्रेशन कर लेनी। अगर कोई इलस्ट्रेशन में आपकी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उसे 2 बार कीजिए। अगर कोई पॉइंट जो है आप बार बार भूल रहे हैं अपनी इलस्ट्रेशन के अंदर, तो उसे अपनी बुक में स्टार लगाकर लिख लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक के ऊपर स्टार लगाकर लिख लीजिए, और एग्जाम टाइम पे आप उसे पढ़ के चले जाना उस चैप्टर में से जो जो आपकी मिस्टेक्स हो रही थी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप अकाउंट्स का सिलेबस इतना वास्ट है, और आप अगर बार बार चीज़ें भूलते हैं, ये तरीका दी बेस्ट है कि आप स्टार बनाकर उसे अपनी बुक या किसी नोटबुक के पे आप लिख लीजिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर रोज डेली उसे पढ़ा कीजिए जब भी आप वो चैप्टर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो आपने अब आपको पता चल गया इलस्ट्रेशन करनी है, आपने इलस्ट्रेशन कर ली, देन यू हैव टू मूव टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने किए हैं। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अब इलस्ट्रेशन के बाद प्रैक्टिकल करने का क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1 कि आपको जो है पता होगा कि आपने इस क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होना, मतलब एक तरीके से आपका टेस्ट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है और इसे कैसे करना है। ठीक है, और फिर आप एडिशनल क्वेश्चन में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड हो जाएगा उन क्वेश्चन के ऊपर। बात आती है सबसे ज़रूरी कि भाई आपने प्रैक्टिस करते समय ऐसा नहीं करना है कि मैं तो रफ वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं जैसे मर्जी प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैटर करता है आंसर, ऐसा नहीं करना है। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रॉपर फॉर्मेट बना के करनी है। उस क्वेश्चन को आपने रफ नोटबुक में भी ऐसे करना है कि आप उस क्वेश्चन को जो है फाइनल्स के लिए कर रहे हैं। मानती हूँ शुरू में बहुत टाइम लगा करेगा, आपको लगा करेगा टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, नहीं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो है आपकी, जो मैं एक बात बताती हूँ, जो हमारा पेपर आता है ना उसके अंदर जो हमारा सम होता है उसके मार्क्स तो होते होते हैं, प्लस फॉर्मेट का भी एक नंबर होता है। मान लीजिए जर्नल एंट्री आई, उसके फॉर्मेट का भी नंबर होता है, उसकी नरेशन का भी नंबर होता है, और उसके वर्किंग नोट का भी नंबर होता है। अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं और ना ही फॉर्मेट ढंग से बना के आते हैं, ना ही आप जो है वर्किंग नोट ढंग से बना के आते हैं, ना ही नरेशन लिख के आते हैं, तो आपको नंबर जो है उस क्वेश्चन में कम ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ, 1 या आधा मार्क्स जो है एग्जामिनर जो है फॉर्मेट के डिडक्ट कर लेता है, 1 मार्क्स वर्किंग नोट के आपके डिडक्ट कर लेगा, और हाफ मार्क्स आपके नरेशन के डिडक्ट कर लेगा। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो आपने जो है प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, कोई भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसका फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, कोई जर्नल बना रहे हैं उसका परफॉर्मा जो है अच्छे से बनाना है। टाइम पे आप अपने अंदर परफेक्शन देखेंगे, और अपने जब आपका रिजल्ट आएगा मार्कशीट पे आप देखेंगे ना कि मेरे हाँ 100 मार्क्स आए हैं सच्ची में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस तरीके से प्रैक्टिस एक बार करके देखिए। आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी, और ये आदत बहुत अच्छी है। ठीक है ना, हम बुरी चीज़ों की आदत बड़ी जल्दी डाल देते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों की आदत हमें डालने में टाइम लग जाता है। तो ये आदत बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ इसे डालिए, ज़रूर से करिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वर्किंग नोट बुक में दे रखे होते हैं ताकि हमारी हेल्प हो सके, कि हम अच्छे से पढ़ सकें कि बुक वालों ने ये चीज़ कहाँ से कंक्लूड करके ली। कि नहीं, बुक में वर्किंग नोट इसलिए नहीं दे रखे होते, बुक में आपको बता रखा होता है कि क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करते हैं पेपर के अंदर। वर्किंग नोट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी क्वेश्चन आया पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर कि आपने जो है इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी, अगर जर्नल एंट्री आप तभी पास कर पाएंगे जब आप जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, या फिर आप रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, मतलब अकाउंट बना के ही आप जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो अकाउंट है, अगर आप नहीं बना के आएंगे ना पेपर के अंदर और खाली जर्नल एंट्री कराएंगे, आपको मार्क्स पूरे कभी भी नहीं मिलेंगे। वो अकाउंट जो है एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली आपको वर्किंग नोट में बनाने को कहा है। अगर एग्जामिनर ने कहा है कि जर्नल एंट्री करो, तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट जो है जर्नल एंट्री करने में मदद करेंगे वो आपको पेपर में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो एज अ वर्किंग नोट जो है काउंट होंगे उसके मार्क्स। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आपको ये बात पता थी या नहीं पता थी। अगर आपको ये बात पता थी और नहीं भी पता थी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस उस तरीके से करना है कि जैसे आप एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट ये बात है आपकी, अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई कहाँ से करें, मतलब कि अब हमारा सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, अब रिवीजन करनी है हमको, हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आ रही थी, आपने वो स्टार मार्क करके लिख दी है, अब थोड़े दिनों में क्या होगा, आप वो चीज़ भूल जाएंगे। वो चीज़ आपको तभी याद थी क्योंकि वो
करंटली आपके सामने प्रेजेंट थी, लेकिन कुछ दिन में, मैं पक्का पक्का कह रही हूँ, आप कुछ दिन में उस चीज़ को भूल जाएंगे। ट्राई करके देखना खुद ही, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बार बार हर एक चैप्टर को देखते रहना, वरना जो आपका दिमाग है वो सब चीज़ें भूल जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज कुछ मैं बताना चाहूँगी आपको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको चैनल रजत अरोरा सर का चैनल दी बेस्ट चैनल है, ठीक है। ये जो है अपने चैनल पर जो है वन शॉट्स वीडियो लॉन्च करते हैं कोई हर चैप्टर की। अब बस करने ही जा रहे हैं, वन शॉर्ट वीडियो लॉन्च करने का टाइम आ ही गया है इनका, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स जो है आने वाले हैं। वरना वैसे भी इनके चैनल पर जो है हर एक चैनल पर क्लास 12th के हर एक चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट आता है उस टॉपिक्स में, और अगर आपके स्कूल में टीचर नहीं समझा रहा है, तो आप यहाँ से आगे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सुनील वांडा सर, इनके भी जो चैनल पे सारी क्लास 12th के अकाउंट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको ईजिली। और इन्होंने योद्धा बैच भी स्टार्ट किया था, तो उसकी भी प्लेलिस्ट अकाउंट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चैनल आता है अकाउंट्स अड्डा एंड सीए पराग, इनके आप इन दोनों चैनल्स पे भी बिल्कुल आपको ऑर्गेनाइज वे में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड चेक देयर। अब बात आती है, हाँ, ये प्रिंसिपल बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल जो मैंने कंक्लूड किया है ड्यूरिंग माई 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लास 11th एंड 12th, कि जितनी ज़्यादा आप अकाउंट्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी कम मिस्टेक्स होंगी और उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी। जितनी प्रैक्टिस उतनी कम मिस्टेक और उतनी ज़्यादा परफेक्शन। मतलब अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको बार बार वो गलती को आप रिपीट नहीं करोगे। मान लो एक बार आपने प्रैक्टिस करी, आपकी 5-6 मिस्टेक्स हुई, दूसरी बार करी तो 3-4 मिस्टेक हुई, तीसरी बार करी तो 2-3 मिस्टेक, चौथी बार करी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, प्रो हो गए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो आप ज़रा करके देखिए ट्राई। तो आप ज़रा ट्राई करके देखिए, आप जो है इस प्रिंसिपल को आने वाले महीनों के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखिए, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन इस प्रिंसिपल को अपनी जो लाइफ है, अपनी जो क्लास 12th की लाइफ जो आपकी बची हुई है अब टिल फरवरी मार्च में जब भी आपके पेपर है, तब तक आप इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए और आपको जो है फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। और जब फ़र्क नज़र आए मुझे तब आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी भी कमेंट करो जो लोग जो है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने को तैयार है अपनी लाइफ के अंदर। सो नेक्स्ट आता है, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने बेसिक्स लगा लिए, आपने क्वेश्चंस लगा लिए, हर एक चैप्टर की इलस्ट्रेशन कर ली, प्रैक्टिकल एडिशनल कर लिए। अब आप सोचोगे कि हमें कुछ आया नहीं आया, हमें पता कैसे चलेगा। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने अपने बोर्ड के हिसाब से जो है, जो भी आपका बोर्ड है CBSE है या कोई एनी स्टेट बोर्ड है आपका कोई भी, तो उसके हिसाब से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज करने हैं और उन्हें करके देखना है कि आप कितने पानी में हो इस समय बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे लेकिन पुराने पैटर्न के मिलेंगे, वो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। लेकिन सैम्पल पेपर भी आपने करने, क्योंकि इससे आपको अब का जो पैटर्न है वो पता चलेगा और जो आपका रिएक्शन टाइम है, जो भी आपका टाइम कंज्यूम होगा पेपर को समझने में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा हमारा पेपर कैसे आना है, कौन से, क्योंकि सैम्पल पेपर में हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर्स दे रखे होते हैं, जिस तरीके से हमारा ब्लूप्रिंट होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करके सैम्पल पेपर बनाया होता है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर वैसे तो हर बोर्ड रिलीज़ भी करता है एक सैम्पल पेपर, उसी के बेस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करके उसको जो है बहुत सारे पब्लिशर अपने सैम्पल पेपर छापते हैं। तो अब बात आती है कौन से पब्लिशर का सैम्पल पेपर ले, ठीक है। बहुत सारे सैम्पल पेपर आते हैं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी आप DK गोल्ड का सैम्पल पेपर ले अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं। प्लस अरिहंत का सैम्पल पेपर CBSE वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, वैसे बाकी स्टेट बोर्ड वाले भी इसे ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है ओसवाल का सैम्पल पेपर, ये बहुत अच्छे सैम्पल पेपर है तीनों के तीनों। यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस सैम्पल पेपर। आपको ये ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी एक सैम्पल पेपर आप परचेज कर लीजिए। मैं तीनों परचेज करने को नहीं कह रही हूँ, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने, तो आप कोई भी एक सैम्पल पेपर अवेलेबल करवा लीजिए अपने पास और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बुक की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास आपकी बुक है उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर प्रीवियस ईयर, फिर आपने सैम्पल पेपर पे आना है, ठीक है। सो अब सब कुछ बच्चे सोचेंगे कि भाई सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में बोला गया है कि प्रैक्टिकल करो, तो थ्योरी का क्या।
देखो, अगर तुम किसी चीज़ का प्रैक्टिकल कर लेते हो, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हो, तो उसे तुम थ्योरी में तो लिख ही सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। थ्योरी में तुम बिजनेस नहीं लिखते अपनी लैंग्वेज में, ऐसे ही तुम अकाउंट्स भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में जो तुमने क्वेश्चंस करे हैं उसे अपने दिमाग के हिसाब से डाल सकते हो तुम। थ्योरी की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम्हें फिर भी थ्योरी की टेंशन होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जो है थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लिए उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो कि हमें हमारी टीचर ने बताया था। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हमें बता दिए गए थे कुछ थ्योरी के 20-22 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो हमने वो करे और वो डेफिनेटली पेपर में आए थे, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर एक भी टिप हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने एक फ्रेंड के साथ और वीडियो पे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।